आपकी रिफाकत में जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं का सफ़र करने का मौका मिला। एक ऐसा इदारा जिसके अंदर हर किस्म का शोबा मिलेगा, जिस शोबे के ऊपर मेहनत की जा रही है, उम्मत मुस्लिमा के अंदर की बेदीनी और उम्मत मुस्लिमा के अंदर फैली हुई वो तमाम खुराफात को दूर करने की मेहनतें की जाती है। सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में तलबा वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। वो इदारा, जिस इदारे का तारुफ हज़रत वाला के ज़बान मुबारक और हज़रत वाला के खिताब के ज़रिए से हम तमाम के सामने ज़रूर आएगा, और इन तमाम एक ऐसा दरख्त, एक ऐसा फलदार दरख्त जिसके फलों से पूरा मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक तक उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और उसके फलों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हम निहायत अदब एहतराम के साथ हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामत बरकातुहुम को दावत सुखन देने के लिए मदऊ करते हैं। क्या है आलम, क्या बताऊं तेरी ज़ोर लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का, ज़रा हमको भी दिखाओ वो सेहर लिसानी अपनी, सुना है तुम जादू की ज़बान रखते हो। निहायत अदब एहतराम के साथ हज़रत वाला को हम दावत सुखन देते हैं, और तमाम ख़वातीन से अदबंद रख़्क़त है जो तालिबात या जो छोटी बच्ची आवाज़ कर रही हैं वो खामोशी का मुज़ाहरा करें और कीमती बातों से मुस्तफ़ीद हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मुसामरत फ़िल इस्लाम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, शहर बीदर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानान मिल्लत, पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी आज़िम नेमत अता फरमाई। सय्यदुना हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाया करते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल, दौलत, हुस्न, जमाल, ताकत और दुनिया की जितनी नेमतें हैं वो सारी नेमतें हर एक को अता करते हैं। उन्हें भी देते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो, और उन्हें भी अता फरमाते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी ना हो। अल्लाह ने किसी को माल दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है। अल्लाह ने अगर किसी को मनसब, ओहदा, मकाम दिया, इज्जत दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है। अगर अल्लाह ने किसी को कसरत से औलाद दी तो इसका भी ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है। अगर अल्लाह ने किसी को इल्म दे दिया तो इसका भी ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है। गर्ज़े के जितनी नेमतें आप शुमार करो, उन सारी नेमतों में सय्यदुना हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि अल्लाह ईमान उन्हीं लोगों को अता फरमाता है जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। जिनसे अल्लाह राज़ी नहीं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो लोग महबूब नहीं, अल्लाह उन्हें ईमान की नेमत से महरूम रखता है। अल्लाह का हम कितना शुक्र अदा करें जिस रब्बे करीम ने मुझे और आपको ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। मगर बड़ा अफसोस का मकाम है कि आज असरी तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी के जाल में हमारा नौजवान और हमारी नस्ल ऐसी फंसती चली जा रही है कि वो कौड़ियों के दाम ईमान को बेचने के लिए तैयार हो जाती है।
मामूली से मामूली चीजों के लिए ईमान को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। ईमान का बेचना खुदा की कसम दुनिया का सबसे घटिया सौदा है। इससे घटिया सौदा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और इसका अंदाजा इंसान को कब होगा? जब वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, जब मरेगा, आंख बंद होगी, उसके बाद उसको एहसास होगा कि मैंने बड़ा गलत काम किया। लौ अन्ना लना कर्रतन फनकून मिनल मुहसिनीन, वो कहेगा ए काश मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, मैं बेहतरीन इंसान बनकर आऊंगा। मगर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि अब कोई चांस नहीं। विलादत से लेकर मौत तक चांस ही चांस था। हर मिनट, हर सेकंड, हर वक्त अल्लाह ने इंसान को चांस दिया। इंसान को दुनिया में हिदायत पर आने के लिए, सही रास्ते पर आने के लिए अल्लाह जितने चांस देता है, दुनिया में इतने चांस कहीं कभी किसी को नहीं मिलते। क्यों? इसलिए कि मौत अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह जब चाहे मौत दे सकता है। अगर अल्लाह ने 50, 60, 70 साल जिंदगी दी, तो आप उस 60, 70 साल जिंदगी में आप मिनट को शुमार करो, जितने मिनट हैं उतने चांस मिले आपको। इसलिए कि अल्लाह आपको कभी भी अपने पास बुला सकता था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मौका दिया। नुमली लहुम, अल्लाह फरमाते हैं हम मोहलत देते हैं। इंसान को कहते हैं कि चलो आज नहीं कल सुधर जाएगा, आज नहीं कल उसको समझ में आ जाएगा, आज नहीं कल वो हमारे तरफ लौट आएगा। कुरान करीम में अल्लाह कितने प्यारे अंदाज में बयान करता है, कुल इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह का खिताब देखो कैसे खिताब कर रहा है। कुल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरे इबादी, मेरे उन बंदों से कह दो। क्या कह रहे हैं अल्लाह? मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जात पर ज्यादती की है, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जलालत और गुमराही के साथ जिंदगी गुजार रही, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। कहा अल्लाह के राह पर तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जब भी तुम कहोगे कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह कहेगा लब्बे कि मेरे बंदे। इसीलिए रिवायतों में आता है कि एक आदमी ने 80 साल तक बुत की इबादत की, सनम सनम कहता रहा। एक मर्तबा गलती से उसकी जबान से निकल गया समद, तो फरमाते हैं अल्लाह ने कहा लब्बई के आब्दी। कहा गलती से भी निकला तब भी कहा कि अल्लाह। इसीलिए कहते हैं रहमत खुदा बहाना मिजोयत, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है कि बंदा कब अल्लाह की तरफ लपके। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत जो बंदा तौबा न गुनाह करे वो अल्लाह के यहां पर ज्यादा महबूब है या गुनाह न करे वो महबूब है? तो बुजुर्ग ने बड़ा अच्छा सवाल किया साहिल से। आपने सवाल किया कि वो जो सवाल करने वाला था वो पहले जमाने में जो कपड़ा बनाते थे तो उसमें ताना और बाना इसको जोड़ते थे, यानी सीधा एक धागा होता था और एक, तो उस धागे को जोड़, ताना और बाने को जोड़कर कपड़ा बनता था। तो उन्होंने सवाल किया कि आप जब कपड़ा बनाते हो अगर कोई धागा टूट जाता है तो क्या करते हो? कहा उस धागे को पकड़कर हम गांठ लगा देते हैं। कहा उसके बाद कपड़ा बनने तक मुसलसल उस पर नजर होती है। कहा ऐसे ही जो बंदा अल्लाह से टूटता है और टूटने के बाद जुड़ता है तो अल्लाह की निगाह हमेशा उसके ऊपर रहती है कि कहीं ये बंदा दोबारा टूट ना जाए। अल्लाह अकबर। हमने अल्लाह की रहमत का अंदाजा नहीं लगाया। हम दुनिया की नियामतों में मस्त हो गए, जैसे हाथी मस्त हो जाता है, शराब पीने वाला मस्त हो जाता है। नियामतों की कदर, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नियामतों की रेल पे है। इतनी नियामतें अल्लाह ने अता फरमाई, व इन तउदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इन नियामतों की ज्यादती ने हमें क्या किया? अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। एक बुजुर्ग कुरान पढ़ रहे थे, जब इस आयत करीमा पर पहुंचे तो कहने लगे करमुका या रब, करमुका या रब। अल्लाह सवाल करता है मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए पढ़ने वाले, ए मुसलमान, ए इंसान, तेरे रब से तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? तो बुजुर्ग ने कितना अच्छा कहा, करमुका या रब, ए अल्लाह तूने हमारे साथ करम किया इसीलिए हम तुझसे दूर है। अगर तू ऑन द स्पॉट हमारी गिरफ्त करता तो कभी भी हम बिगड़ते नहीं। कहा अल्लाह तेरी रहम और तेरी करम का हम गलत फायदा उठा रहे हैं।
तो कहते करम का या रब, ए अल्लाह तूने करम किया, इसीलिए हम गुनाहों के, कुरान करीम में अल्लाह खुद फरमाते हैं वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह गुनाहों पर ऑन द स्पॉट इंसान की गिरफ्त करता, यहां गुनाह हुआ यहीं पर इसको पकड़ो, तो फरमाते हैं मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, रोए जमीन पर एक रेंगता हुआ जानवर बाकी ना रहता। मेरा और आपका नंबर ही नहीं लगता, ये जमीन और आसमान और ये मखलूक कब से खत्म कर दी गई होती। लेकिन अल्लाह ने निजाम बनाया है कि हर एक के लिए जिंदगी लिखी है और वो अपनी जिंदगी का निसाब पूरा कर कर जाता है। जब उसकी जिंदगी का निसाब पूरा होता है फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उसका हिसाब लेगा। लिहाजा हमें इस बात को समझना है कि ये सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं है। आज का इंसान क्या समझ बैठा है, आज के वालिदैन क्या समझते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए, हम अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाए। एक साहब मुझे कहने लगे मौलाना ये हमारी बच्चियों को बहुत समझाने की जरूरत है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि एक जगह पर हमारा जाना हुआ तो वहां जाकर हमने पूछा, मुसलमान बच्चियां नीट की तैयारी कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप नीट क्यों कर रही हो? तो कहा कि एक आवाज होकर उन सारी बच्चों ने हमें एक अजीब जवाब दिया। कहा क्या जवाब दिया? कहा हम नीट बनकर, नीट पास कर कर डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बनकर इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारेंगे, आजादाना जिंदगी गुजारेंगे। हमें शौहर के माल की और शौहर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये वो तसव्वुर है जो मगरिब ने दिया है, इस तसव्वुर में हलाकत है। हम इंसान इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर हम असरी तालीम भी इस नीयत से हासिल करें कि बच्ची ये नीयत करे कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट बनूंगी, एमबीबीएस करने के बाद विलादा करूंगी और मैं मुआशरे में औरतों के लिए पर्दे के साथ इलाज करना जरूरी है, तो मैं औरत होकर औरतों का इलाज करूंगी, खुदा की कसम उसका एमबीबीएस बनना भी इबादत बन जाए। ये तो हमारी दुरुस्त करें हम, फिर सिर्फ पैसा बनने के लिए थोड़ी डॉक्टर बनना है। तो अगर हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनता है लेकिन वो नियत क्या करता है, वो नियत ये करता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करूंगा, तो अल्लाह हलाल रोजी देगा वो कमाऊंगा, और जो गरीब लोग आएंगे मैं उनकी खिदमत करूंगा और फ्री में उनको सर्विस दूंगा, तो उसका डॉक्टर बनना क्या है? इबादत है। इबादत का मफहूम तंग नहीं, इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। क्या वसी है कि इंसान अपने हर आदत और दुनिया के हर जायज अमल को इबादत बना सकता है। कोई भी अमल, आप तिजारत कर रहे हैं और आप दुकान में जा रहे हैं, अपने घर से निकले, आप इस्लामी तरीके के मुताबिक अपने घर से निकले। हम लोग कैसे निकलते हैं घर से? एक तो सुबह उठेंगे नहीं क्योंकि रात में जल्दी सोते नहीं। एक साहब ने अभी मुझे धीरे से कान में आकर कहा कि हजरत एक मसला है। मैंने कहा क्या मसला? क्या? उम्मत मसाइल से दो चार है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा कि हमारा नौजवान ये रातों में होटलों पे और चौराहों पर बैठा रहता है, सोता नहीं है, ये कॉमन बीमारी हो गई है। जबकि मुसलमान नौजवान उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला मुसामरत फिल इस्लाम, इस्लाम में गपशप की कोई गुंजाइश नहीं। उलमा ने लिखा है रात में वक्त जाय करना और बैठकर चौराहों पर और होटलों में बैठकर, अपने घर के आंगन में बैठकर वक्त को जाय करना नाजायज है। कोई पूछे तो कह देना कि मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने कहा कि हराम और नाजायज है। अगर आपको किसी को रोको और कोई बोले भाई किसने बोला, तो आप कह दें। और अजीब बात यह है कि अभी मैं कुछ दिनों पहले एक मजमून पढ़ रहा था, उस मजमून में लिखा था कि इंसान की जो बॉडी है, माशाल्लाह आपके बीदर को तो डॉक्टरों का हब कहा जाता है ना, तो इनको डॉक्टरों की लैंग्वेज में समझाते हैं कि इंसान की जो बॉडी है, ये बॉडी कैसे काम, ऐसा नहीं समझने का कि भाई डॉक्टर लोगों को सब मालूम, मौलाना लोगों को नहीं मालूम। जितना डॉक्टर को नहीं मालूम अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा मौलाना लोग भी मालूमात रखते हैं। तो इंसान की बॉडी को अल्लाह ने कैसा बनाया है, इसके अंदर में एक बायोलॉजिकल वॉच होती है, यानी उसका सिस्टम अल्लाह ने ऐसा डेवलप किया है
कि इंसान को ऐसा बनाया है कि उसके लिए सबसे बेहतरीन सोने का वक्त क्या है? कहा 9-10 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक का, 6 से 7 घंटे सबसे बेहतरीन वक्त है। ये वक्त इंसान की बॉडी को अल्लाह ने बनाया ही इसलिए कि इस वक्त में वो सोए। इस वक्त में क्या करे? वो सोए। अगर वो इस वक्त में नहीं सोता है तो वो अपनी फितरत और अपने नेचर और अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है। कहा फिर उसके बाद वो जहनी तनाव का शिकार होता है, वो मुख्तलिफ बीमारियों की आमाजगाह बन जाता है। अब हमारे माशरे पे आप नजर करो, जब उठने का वक्त है तहज्जुद के लिए, उस वक्त हमारा नौजवान जाके सोता है। 4 बजे के बाद सोना इंसान की सेहत के लिए मुजिर है, और सूरज के निकलने के बाद सोना तो इंतहाई मुजिर है। कुर्बान जाइए मेरा और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जिंदगी गुजारने का तरीका बयान किया। साइंस को 1400 साल के बाद समझ में आ रहा है, और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, नहीं सुबह में उठो, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहिम, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने सुबह में फजर के वक्त और फजर के बाद सोने को पसंद नहीं किया, और पूरी उम्मत फजर ही नहीं पढ़ती है 90% तो, और जो फजर के लिए उठते भी है वो ऐसे फजर पढ़ते हैं जैसे अल्लाह पर एहसान कर रहे हो। जल्दी से फजर पढ़ेंगे, और फजर पढ़ेंगे अभी तो इमाम साहब ने एक तरफ सलाम किया, दूसरी तरफ खुद ही सलाम फेर के चले जाएंगे और जाके घर पे क्या करेंगे? सो जाएंगे। कहा क्यों? रात में सोए। अबे किसने कहा तुझे रात में मरो? मजलिसबाजी से फुर्सत नहीं है। तो अगर हम अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारेंगे, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसमें मुज़मर है। आज जो बीमारियां हमारे मुआशरे के अंदर में पनप रही है, इन बीमारियों की वजह क्या? हमारा लाइफ स्टाइल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला लाइफ स्टाइल नहीं रहा। अभी हमारे एक दोस्त ने मुझे एक छोटी सी क्लिप भेजी, वो देख रहा था तो एक चाइनीज बच्चा वो चाइनीज जबान में बोल रहा था और अरबी में उसका ट्रांसलेशन आ रहा था। उसमें लिखा कि बच्चे की तरबियत का आगाज दस्तरखान से होता है। क्या बता रहा था वो? बच्चे की तरबियत का आगाज कहां से होता है? दस्तरखान से। कहा कैसे? कहा कि अगर दस्तरखान पर माँ बाप ने बच्चे की सही तरबियत कर ली तो वो बच्चे की तरबियत आहिस्ता आहिस्ता वो खुद बेहतरीन इंसान बनेगा। और फिर उसने क्या बात लिखी? वो क्या कहता है? कहा कि दस्तरखान पर जब तक के घर के सारे अफराद मिलकर न बैठ जाए खाना शुरू नहीं करना चाहिए। ये किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक जगह पर मिलजुल कर बैठकर खाना चाहिए। हम अलग अलग प्लेट में खाना निकाल कर खाना और टेबल पर बैठकर खाना, टेबल पर बैठकर खाने से भी बीमारियां होती है, जमीन पर बैठकर खाना। तो फरमाया कि कितनी छोटी छोटी सुन्नतों के अंदर में इंसान के फवाइद है। पानी को 3 सांस में पीना, यह भी इंसान के लिए बेपनाह मुफीद है। सिर्फ इतना नहीं, बिस्मिल्लाह बोलकर पानी का पीना, उस पर जापान के साइंसदानों ने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि अगर पानी पर बिस्मिल्लाह पढ़ा आपने और बैठकर पानी पिया, मुसलमान नहीं है, वो अपने तजर्बात की रोशनी में जो उन्होंने मुशाहदा किया, आंख की मशीनें बनाकर माइक्रोस्कोप वगैरह के जरिए से अपने आंखों से जो देखा वो बयान कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि अगर बैठकर पानी पिया जाता है और पानी बिस्मिल्लाह बोलकर पिया जाए और 3 सांस में पिया जाए तो ऐसा पानी पीने से इंसान के बॉडी का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। और अगर उसी पानी को बगैर बिस्मिल्लाह के पिया जाए, खड़े होकर पिया जाए और उस पानी को इंसान एक सांस के अंदर में पी जाए, कहा कि उससे इंसान को हलक की बीमारियां भी होती है, मैदे की बीमारियां भी होती है और इंसान के फेफड़े की बीमारियां होती है। कहने को तो छोटी सी सुन्नत है, मगर एक एक सुन्नत में, जब सुन्नत में इतने फवाइद है तो फराइज में कितने फवाइद होंगे। अभी इस वक्त दुनिया के अंदर में
तो एक बीमारी कॉमन होने लगी। वो बीमारी क्या है कि इंसान के कमर में, बैक में तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग इस बीमारी के अंदर में मुब्तला है, हर आदमी। तो अब अभी कुछ दिनों पहले हमारे दोस्त ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में बताया कि कमर का दर्द कैसे खत्म हो। का कमर का दर्द खत्म करने के लिए जमीन पर इस तरीके से आदमी को झुकना चाहिए। जब मैंने उसको देखा तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा इसी तरीके से करने की तालीम दी। कहा आप उसी अंदाज में सजदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, हम सजदा भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, मगर हमारा सजदा अल्लाह के रसूल जैसा नहीं होता है, हमारा अपनी स्टाइल का होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सजदा सिखाया वो सजदा ऐसा कि हाथ जमीन पर होने चाहिए, ये भी अपने रान से जुदा होना चाहिए, ये हिस्सा यहां से जुदा होना चाहिए, खुलकर होना चाहिए, थोड़ा खींचकर होना चाहिए, और आदमी के नाक और पेशानी जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल उसी अंदाज में अमेरिका के रिसर्च करने वालों ने कहा कि अगर दिन में 10-20 मर्तबा ऐसा करे तो इंसान का बैक का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल के एक एक सुन्नत पर। तो मैं कह रहा था कि वो चाइनीज, वो क्या कह रहा था कि खाने का तरीका यह है कि सब इकट्ठा बैठकर खाए, जब तक कि बड़े लोग ना आ जाए खाना शुरू ना करें, ताकि छोटों में बड़ों का इकराम दाखिल हो। कौन बोल रहा है? एक चाइनीज बोल रहा है। उसके बाद उसने कहा कि जब खाने के लिए बैठे तो हर एक अपने अपने सामने से खाना खाए, एक दूसरे के सामने से छीना झपटी ना करें। उसके बाद वो कहता है जब खाने से फारिग हो जाए तो फारिग होने पर हर आदमी अपना बर्तन उठाकर और उसको उठाकर हर एक उसमें शरीक हो काम करने, और फिर उसके बाद उसको रखे। उसने कहा कि अगर इस तरीके से खाने का सिस्टम घर के अंदर में डेवलप किया जाए, उससे क्या फायदा होगा? उससे एक तो घर में इज्तिमाइयत पैदा होगी, घर में इख्तिसार और इंतशार है वो नहीं बाकी रहेगा। दूसरा, छोटे और बड़ों में मोहब्बत पैदा होगी। और तीसरा, आदमी अपना हर काम खुद से करने का आदी बनेगा। अब आइए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत बयान की है, उन सुन्नतों में क्या बयान किया? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर पर तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए बैठे, तो मेरा छोटा भाई था वो भी आपके साथ खाने के लिए बैठ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटे से थे वो, 2 साल का बच्चा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझकर ये तो 2 साल का बच्चा है, इसको क्या है, छोड़ दो, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा बेटा कुल बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो फिर खाना खाओ। कुल मिम्मा यलीक, जो अपने सामने है उसे खाओ। वो छोटा सा बच्चा था तो इधर उधर हाथ पकाने, अपने सामने वाला खाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने के, उन्हीं चीजों को आज चाइना के साइंसदान ये कह रहे हैं कि ये चीज इंसानी मुआशरे में अखलाक और आदाब को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस जमाने में भी दुनिया की बातिल कोई ताकत भी अगर वो तरक्की करेगी तो वो मुसलमानों के उसूल को लेकर ही तरक्की करेगी। हमने अपने आदाब, अपने अखलाक और अतवार को छोड़ा, तो जो हमारे आदाब, अखलाक और अतवार को इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे रियासत और सियासत की कुर्सी पर बिठा देगा। उनके अंदर मेहनत, वक्त की पाबंदी। एक मरतबा मेरा चाइना जाना हुआ, मैंने रास्ते में किसी एक आदमी को भी मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। एक फैक्ट्री में हम गए, वहां पर हमारे किचन के लिए कुछ सामान देखना था, तो मैंने देखा एक भी आदमी के पास मोबाइल नहीं। हर आदमी उसको जो काम सौंपा गया है अपने काम के अंदर में मस्त और मगन है। कोई बिल्कुल पूरी तरकीज के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हर एक अपने अपने काम के अंदर में मशगूल है। कोई किसी के साथ बातचीत भी नहीं करता है, उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर भी नहीं है। तो जब ये चीजें, कोई कौम ऐसे ही तरक्की नहीं करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजाम बनाया है। जब कोई कौम मेहनत करती है, फिक्र करती है, अपने अखलाक और अतवार को सुधारती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनिया की क़ियादत और सियादत अता करते हैं।
इसलिए जरूरत इस बात की है कि खुद हम अपने दीन को समझें, अपने दीन की तालीमात पर अमल करें। इस्लाम वही दीन है जो अखलाक से दुनिया में फैला है। इस्लाम अखलाक से फैला है दुनिया में। इस्लाम दुनिया में तलवार के जोर पर नहीं फैला है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं वो इस्लाम की तारीख से वाकिफ नहीं, या तो वाकिफ है मगर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब मरहूम ने अपनी किताब के अंदर में बड़ी अजीब बात लिखी है। हजरत ने लिखा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लड़ी गई तमाम जंगों में मुसलमानों के और मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल जो लोग कत्ल किए गए, जो शहीद हुए, जो मारे गए, उनका जब मैंने शुमार किया तो मदीना आने के बाद 10 साल में 1000 से भी कम लोग मारे गए। तो फरमाया ये दुनिया का वाहिद इनकलाब ऐसा है जो इतनी कम जानों के जिया के बाद दुनिया के अंदर में इनकलाब बर्पा हुआ। वरना आप देखो दुनिया के अंदर में यूरोप ने जो इनकलाब बर्पा किया, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर में लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी वहां पर अपाहज लोग पैदा होते हैं। दुनिया के खित्तों का मुताला करो। अमेरिका ने जब अमेरिका को आबाद किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की दरियाफ्त के नाम पर, तो रेड इंडियंस, या ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 11 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा रेड इंडियंस लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि वो वहां के असल बाशिंदे थे। तो दुनिया के तमाम इनकलाब के पीछे आपको खून नजर आएगा, मगर एक इनकलाब ऐसा है, इनकलाब मोहम्मदी, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको इखलास, मोहब्बत और अखलाक नजर आएंगे। उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? कि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन थे। आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और आपने अल्लाह अकबर जो जिंदगी गुजारी। अभी बंगलोर के अंदर में एक सीरत का एग्जीबिशन हुआ, वहां पर हमारा जाना हुआ। तो हजरत मौलाना खालिद बेग साहब नदवी दामत बरकातहुम, वो उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट किया। मुसलमानों को अलग अलग जगह पर इस तरह का करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारका कैसा था, तो वैसा ही बनाया कि आपका हुजरा इतनी साइज का था, आपका पलंग ऐसा था, आपका गद्दा ऐसा था, आपके जमाने की मस्जिद कैसी थी, आप किन किन चीजों को खाते थे, उन सारी चीजों को वहां पर उसके मॉड्यूल बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे थे। हजरत मौलाना खालिद बेग साहब फरमाते हैं कि एक वाइट अमेरिकन या यूरोपियन आदमी जो किसी कंपनी का ओनर था, वो हमारे एक दोस्त उसको लेकर आए। तो वो एथिस्ट था, यानी अल्लाह को नहीं मानता था। कहा जब वो आया और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारका को देखा तो उसके आंखों से आंसू आ गए और कहने लगा, दुनिया में इतना अजीम इनकलाब बर्पा करने वाला इंसान इतनी सादगी के साथ जिंदगी गुजार कर गया। फिर कहा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मस्जिद नबवी कैसी थी, उसका मॉड्यूल बनाया था। कहा जब वो वहां पर आया तो वो आपे से बाहर हो गया और वो हमसे कहने लगा, अगर इजाजत हो तो आप लोग जैसे नमाज पढ़ते हो मैं यहां पर नमाज पढ़ लूं, मेरा दिल ये करता है कि मैं नमाज पढ़ूं। ये अल्लाह के रसूल की जिंदगी को इस जमाने में इस अंदाज में फरमाते हैं कि ऐसे बड़े बड़े वुज़रा आए, उन्होंने जब देखा, अक्सर लोग अल्लाह के रसूल के हुजरे मुबारक को जो हमने बनाया था उसमें जब गए, रो दिए। मैं भी जब वहां पर पहुंचा तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा ही नहीं हमने, हम सिर्फ एहसास कमतरी में मुब्तला है। इसलिए हम असली तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर असली तालीम के हासिल करने का क्या मतलब है? हम सब कुछ दुनिया के लिए अपना बेच देंगे, अपने अपने अखलाक को भी बेच देंगे, अतवार को भी बेच देंगे, अपने दीन को भी बेच देंगे। नहीं, अगर आप इस्लामी अक़दार के साथ डॉक्टर बनेंगे, खुदा की कसम इंसानी मुआशरे में आपसे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है। आप इख्तियार तो करें इस्लामी अखलाक और अतवार को, फिर देखो दुनिया के अंदर में लोग कैसे है। इसलिए कि लोगों के दिल पैसों से और ताकत से नहीं जीते जाते, दिलों को जीतना अखलाक से होता है। अच्छी बात बोलो, अच्छे अखलाक से पेश आओ तो अच्छे से नफरत करने वाले के दिल में भी मोहब्बत पैदा होती है। इसीलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जिस जमाने में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही हो, उस जमाने में मुसलमानों को 2 काम करने चाहिए।
एक तो ये कि मुसलमानों को अपने अखलाक को सुधारना चाहिए और खुद इतने बेहतरीन अखलाक इख्तियार करने चाहिए जो इस्लाम ने बयान किए हैं कि किसी को तकलीफ न पहुंचाए। और दूसरा, इस्लाम के महासिन को और इस्लाम की खूबियों को लोगों के सामने बयान करना चाहिए। कहा खुद ब खुद नफरत काफूर हो जाएगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम जमा होते हैं, माशाल्लाह हमारी इतनी सारी बड़ी तादाद में माएँ और बहनें आई। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी नस्लों की तरबियत की अगर किसी के कांधे पर है तो हमारी माओ और बहनों के ऊपर है। अगर हमारी माएँ और बहनें अपनी जिंदगी के अंदर में इस्लामी अखलाक और अक़दार को जगह देती है, ये दुनिया मरने से पहले जन्नत बन जाएगी। ये दुनिया ही में जन्नत बन जाएगी। इसलिए कि नस्लें कहां पर पलती और बढ़ती है, ये माओ की गोद में पलती और बढ़ती है। जब मां की गोद बेहतरीन गोद होगी तो मुआशरे के अंदर में बेहतरीन इंसान वजूद में आएंगे। आखिर में एक आयत करीमा आपको समझा कर अपनी बात को खत्म करता हूं। अभी जुमा के दिन हम सफर में थे तो हमारे साथ हमारे इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर जावेद साहब मेरे साथ थे। तो मेरी आदत है कि अगर कोई सफर में साथ में है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ डिस्कस किया जाए, ऐसा नहीं खामोश बैठे रहे आदमी सूफी साहब के जैसा। तो मैं सूरह कहफ की तिलावत करने लगा, जुमा का दिन था। एक दो सफ़े पढ़े, फिर मेरे दिल में आया तो मैंने उनसे सवाल किया कि जावेद सर, अजी, मैंने कहा ये सूरह कहफ जुमा के दिन क्यों पढ़ी जाती है? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा यही मसला है उम्मत के साथ, 90% तो पढ़ते नहीं और जो 10% पढ़ते हैं वो सिर्फ तोते की तरह पढ़ लेते हैं। मगर अल्लाह क्यों परवाह, अल्लाह के रसूल ने क्यों उसके पढ़ने को कहा कि जो शख्स सूरह कहफ को जुमा के दिन पढ़ेगा अगली जुमा तक अगर फितने दज्जाल भी आएगा तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। आज पढ़ते ही नहीं हम लोग। पहले तो अच्छा खासा माहौल भी था लेकिन अब वो माहौल भी नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि मोबाइल ने हमारी सारी इबादतों को खत्म कर दिया। कुरान पढ़ना खत्म, नमाज खत्म, पता नहीं कितनी ऐसी इबादतें जो लोग अच्छे अच्छे लोग करते थे, मोबाइल के चक्कर में वो उससे दूर हो गए। बहरहाल, तो मैंने कहा कि इस सूरत में इंसान जितने फितनों से दो चार हो सकता है उन तमाम के तमाम फितनों की निशानदेही की गई। दुनिया में इंसान को सबसे पहला फितना ईमान और कुफ्र का फितना है। अल्लाह ने फियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा अस्हाब कहफ के जरिए से उसको बयान किया। और फिर उसके बाद दूसरा फितना फितना माल है, वज़रिब लहुम मसल रजुलैन के जरिए से अल्लाह ने उसको बयान किया एक रुकू में। तीसरा फितना फितना दुनिया है, वज़रिब लहुम मसल हयात दुनिया कहकर उसको बयान किया। चौथा फितना फितना इबलीस है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान कर इबलीस के फितने को बयान किया। पांचवा फितना इल्म का फितना है, हजरत खिजर और हजरत मूसा के वाक़े के जरिए से उसे बयान किया। और छठा फितना रियासत सियासत ताकत का फितना है, वयसअलूनका अन दिल करनैन कहकर उसको बयान किया गया। मैंने कहा सारे को बयान किया और हर फितने को बयान कर कर उसका एक सैंपल है, उसका एक एक सैंपल के माजी में अगर किसी ने कुफ्र किया तो उसका क्या अंजाम हुआ और अगर किसी ने ईमान को बचाया तो उसका क्या अंजाम हुआ। अगर किसी को माल मिला, उस माल का उसके ऊपर गलत रिएक्शन हुआ, जैसा हमारे जमाने में है कि अगर थोड़ा सा माल आ जाए तो हजरत भारी भरकम गाड़ी में घूमेंगे और किसी पे नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। एटीट्यूड इतना आ जाता है, ऐसा समझता है कि जैसे अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही सबसे भारी। नहीं, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। कुरान कहता है जमीन पर अकड़ कर मत चल, न तो जमीन को फाड़ सकता है न पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकता है। कैसे तोड़ता है इंसान के घमंड को कुरान। क्या कहता है? ला तमशी फिल अर्दि मरहा, क्या करके चलता है तो नुतफे से बना हुआ और एक झटके में मर जाएगा अल्लाह जब चाहेगा तो। और जमीन पे अकड़ के चलता है अल्लाह, ला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द,
तो जमीन को फाड़ नहीं सकता और पहाड़ की बुलंदी को पहुंच नहीं सकता है। और किस चीज का एटीट्यूड और कैसा तकब्बुर तेरे दिमाग के अंदर में भरा हुआ है। हजरत लुकमान हकीम ने भी अपने बेटे को जब नसीहत की तो ये कहा, वला तुसाखिर लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा, नहीं लोगों के सामने अपने गाल मत फुलाओ। अल्लाहु अकबर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसका दुनिया में बड़ा चर्चा है कि इंसान की पर्सनैलिटी और इंसान की जात मुअस्सिर होनी चाहिए। इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, इंसान को अपना सर कैसे रखना, अपना गाल फुलाना कि नहीं फुलाना, अपना पांव कहां इस्तेमाल करना, अपना हाथ कहां इस्तेमाल करना, अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल करना, अपनी जबान को कैसे इस्तेमाल करना, अपनी सोच को कैसे इस्तेमाल करना, इसके सही उसूल अगर किसी ने बयान किए तो अल्लाह की किताब ने बयान किए। उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे उसके उसूल। ये लोग जो बयान करते हैं ये सिर्फ ऐसे ही इमोशनल लोगों को करने के लिए, वरना जो सही माने में कुरान ने बयान किया वो कोई नहीं बयान कर सकता है। बहरहाल, तो मैंने फिर उसके बाद उनको समझाना शुरू किया। मैंने कहा सबसे पहला जो फितना है वो कौन सा फितना बयान किया, फितना ईमान और कुफ्र। एक जमाने में हुआ ये कि एक जालिम बादशाह, उसने ये तय किया कि मेरी पूरी रियासत के अंदर मैं बुत परस्ती करता हूं, लिहाजा बुत परस्ती होना चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, उस वक्त तो दुनिया बड़ी छोटी थी। तो उसने क्या किया, बड़ा सा मेला बुलाया और कहा, सबको कहा इसमें हाजिर हो जाओ, कोई भी अगर इसमें गैर हाजिर रहा तो हम उसके साथ निपटेंगे। और फिर उसने जो भी अपना सिस्टम बनाया था कि वो देखता था कि भाई कौन आकर बुत के सामने झुकता है और कौन नहीं झुकता है, पूरा सिस्टम उसने बनाया। अब सारे लोग आए, कुछ नौजवान भी आए। ये कुछ नौजवान ऐसे थे जो अलग अलग जगह पर रहते थे, मगर उनके दिल में ईमान की चिंगारी थी। वो आए तो सही, उस मेले तक पहुंचे, मजबूर थे, मगर आने के बाद वो अंदर नहीं गए। बाहर ही एक दरख्त के नीचे एक आदमी आकर बैठ गया, दूसरा आकर बैठा, एक दूसरे को पहचानते नहीं, 3 4 5 6 7, तो 7 8 ये जमा हो गए, कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं। अब इंसान को अल्लाह ने इंसान बनाया ना, इंसान उनसीयत से बना है, तो वो धीरे से एक दूसरे से पूछता है, खैरियत है? तो दूसरा जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? तो नाम वाम कहता है। उसके बाद कहता है, जाते ही नहीं अंदर, अपने को सब पसंद वसंद नहीं है? कहा अच्छा, अपने को भी नहीं पसंद है। तो वो तीसरा सुनता है, कहा अच्छा, मुझे भी नहीं पसंद है। फिर चौथा सुनता है, करे ये तो अपने जैसे तीनों, वो भी धीरे से करीब आता है, बोले मेरे को भी ये पसंद नहीं है। पांचवा सुनता है, हाँ मुझे भी ये पसंद नहीं। ऐसा करके ये 7 जमा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उनको इत्मीनान होता है कि चलो 1 न शुद्ध, 2 शुद्ध, 3 शुद्ध, 4 शुद्ध, 5 शुद्ध, इतने सारे हो गए, तो खुश हो गए वो। अब वो आपस में मशवरा करने लगे कि अपने ईमान को कैसे बचाना। तो उन्होंने ये तय किया कि अपने क्या करें, यहां से चले जाए और किसी पहाड़ में, किसी गुफा के अंदर में जाकर पनाहगुज़ीर हो जाए। उनमें से एक जानता था कि पहाड़ में, करीब में पहाड़ में कोई गुफा है, हम वहां पर चले जाते हैं। तो वो आहिस्ता से वहां से निकले सब, और निकल कर जाने लगे। तो एक कुत्ते ने देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हो गया। अल्लाहु अकबर। वो कुत्ता कैसा हो, इतनी रजील मखलूक, मगर सालिहीन की सोहबत को इख्तियार किया। कुरान ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया। कहा जब एक कुत्ता सालिहीन के साथ रहा, सिर्फ चला, तो अल्लाह ने उसको जिक्र किया। अगर एक इंसान किसी नेक इंसान की सोहबत में चला जाए तो उसकी जिंदगी में कैसा इनकलाब आ सकता है। अल्लाह अकबर। अब हो गए, जाकर क्या हुआ, वो लोग गार के अंदर में गए। अब थक गए थे बेचारे, लंबा चलकर गए थे पहाड़ पर चढ़कर। अब वो गए और जाकर सोए। कैसे सोए? उठे नहीं, अल्लाह ने उठाई नहीं उनको। और फिर कुरान ने जो उसकी तफसील को बयान किया, अल्लाह अकबर, पूरा साइंस सिस्टम फेल हो जाता है। तो कुरान कहता है कि जब सूरज निकलता था तो कहीं उनके चेहरे पर सूरज की गर्मी आ जाए, और गर्मी आने की वजह से वो उठ ना जाए, तो हम सूरज को थोड़ा सा साइड पे कर देते थे। तो पूरा सिस्टम बयान किया। आखिर में जो कुरान करीम ने उनके वाकये के आखिर में एक बात बयान की है, वो बात आपको बताता हूं मैं। कुरान क्या कहता है, वो गए, वो सो गए,
वो कितने साल सोए? 309 साल सोए। कितने साल सोए? अजीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बयान किया कि 309, अगर 309 को जर्ब लगाए सूरज के एतबार से तो 300 होंगे, और चांद के एतबार से लगाए तो हर 100 साल में 3 साल बढ़ते हैं। तो चांद के एतबार से 309 और सूरज के एतबार से 300। साइंसदानों को आज पता चलता है, और कुरान पूरा कैलकुलेशन कर कर बताकर क्या हो गया, चला गया। खैर, अब वो उठे तो उठने के बाद अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, ना उनके नाखून बढ़े, ना उनके बाल बढ़े, ना उनके कपड़े मैले हुए, कुछ नहीं हुआ। कुरान तो यहां तक के बयान करता है कि अगर इंसान एक ही तरफ सोता पड़ा रहे तो इंसान का उस तरफ का पूरा हिस्सा सुन्न हो जावे। कहा, कुरान कहता है वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, और नींद में हम कभी उन्हें दाईं तरफ करवट दिलाते थे और कभी बाईं तरफ करवट दिलाते थे। वो कहा करवट लेते लेते थे ताकि उनको एक तरफ सोने वाला सोइलिन की वजह से कोई परेशानी। पूरा साइंटिफिक कुरान ने बयान किया। उसके बाद क्या हुआ, अब वो उठे, उठने के बाद वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। क्या बात करने लगे? अब भूख लगी उन्हें। कितने साल के बाद भूख लग रही? 309 साल के बाद। इसका मतलब क्या? हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। हर चीज किसकी मर्जी से होती है? 309 साल तक अल्लाह ने चाहा उन्हें भूख न लगे तो भूख लगी नहीं। 309 साल तक अल्लाह ने चाहा वो न मरे, बगैर खाए पिए भी कुछ ना होने, कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं। वो उठे, अब उन्हें भूख लगी तो कहते हैं कि एक आदमी को भेजो, अस्का तामन, कहा वो जाकर देखे हलाल और पाकीज़ा खाना कहीं पर मिले तो लेकर आए। लेकिन साथ साथ में वो जो बात बयान कर रहे हैं वही बात मैं आपको बता रहा हूं। वलियतलत्तफ वला युशइरन बिकुम अहदा, कहा कि जब वो मार्केट में जाए तो वो क्या समझ रहे थे कि वो अभी सोए थे। कोई समझा 6 घंटे सोया और कोई समझा 8 घंटे सोया, उससे ज्यादा सोए नहीं, जबकि वो कितना सोए थे? 309 साल सोए। तो अब वो क्या समझ रहे थे कि वही बादशाह की हुकूमत होगी और हमको ढूंढ रहे होंगे वो, तो कहीं हमें पकड़ ना लिया जावे। इसलिए कहा कि देख भाई जा रहा है, जरा बच बचा के जाइयो, कहीं पकड़ा वकड़ा नहीं जावे, तू पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो गए काम से। खैर, तो वो क्या कहता है, वलियतलत्तफ वला युशइरन बिकुम अहदा, तुम्हारे बारे में जर्रा बराबर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इन्नहुम, अल्लाहु अकबर। अब जो बात बयान की है उस पर वो जावेद सर ने एक बात बताई, तो मैं अक्सर जगह पर उसके बाद से बयान कर रहा हूं। उसके बाद जो बात बयान की है वो जानने जैसे। वो क्या बयान किया कि इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम, अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेवे, उनको तुम्हारे ऊपर तसल्लुत हासिल हो जावे और तुम्हें गिरफ्तार करने पर कामयाब हो जावे, तो दो में से कोई एक काम करेंगे वो, यरजुमुकुम, या तो वो तुम्हें मार डालेंगे। वो क्या करेंगे? तुम्हें मार डालेंगे। और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या वो तुम्हें अपनी मिल्लत की तरफ लौटाएंगे, यानी तुम्हें ईमान से निकालकर जबरदस्ती कुफ्र के अंदर में दाखिल कर देंगे। जब मैंने उसको अच्छे से समझाया तो जावेद सर आईबी स्कूल के डायरेक्टर रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि मौलाना बहुत जबरदस्त बात है ये। मैंने कहा क्यों? कहा कि यूरोप, अमेरिका और दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क जो है, ये किस तरीके से मुस्तकबिल के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयारी करते हैं। कहा कुरान तो उस उसूल को बयान कर रहा है यहां पर। कहा असहाब कहफ ने उस उसूल को बयान किया यहां पर। कहा वो क्या? कहा वो उसूल ये है कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि आप सोचो तो अच्छा, सोचो अच्छा कि अच्छा ही होगा, लेकिन आप प्लानिंग करो बद से बदतरीन हालात के भी। आप प्लानिंग करो मुस्तकबिल की तो कैसे? बद से बदतरीन, कि अगर दुनिया के हालात ऐसे हो जाए, जंग। कहा कि यूरोप के कौम और अमेरिका की कौम क्या करती है, कुछ लोगों को तैयार करती है, वो हमें बताए कि अगर दुनिया में जंग हो गई, तीसरी जंग हो गई और दुनिया में खाना पीना नहीं मिला, दुनिया में रहने की जगह नहीं मिली, क्या हुआ तो क्या करेंगे? तो कहा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट,
बद से बदतर हालात में कैसे हमें निमटना का उसकी वो लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। कहा असहाबे कहफ ने मोमिन को इस उसूल को समझाया। असहाबे साहब कहफ आपस में एक दूसरे से क्या कहते हैं कि अगर हम पकड़े गए और हमारे सामने दो ऑप्शन आए कि या तो तुम्हें इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की वादी में भटक जाना है, इर्तिदाद से दो चार हो जाना है, या फिर तुम्हें मौत को इख्तियार करना है। कहा हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हम मौत को तरजीह देंगे, मगर अपने ईमान का सौदा हरगिज नहीं करने वाले। इसको कहते हैं कि सोचा तो अच्छा, मगर प्लानिंग इसके लिए की कि अगर मरने की बारी आए तो अल्लाह के दीन पर अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। कहा इस जमाने में उम्मत को इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम सोचे अच्छा, लेकिन प्लानिंग बद से बदतर हालात के अंदर में हमें किस तरीके से अपने और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हम अपने घरों में अपने दीन को कैसे जिंदा करें, हम अपने मोहल्लों में इस्लाम को कैसे जिंदा करें, हम खुद अपने वजूद में इस्लाम को कैसे जिंदा करें, इन सब चीजों पर और फिक्र करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को मोबाइलों के हवाले ना करें, हम अपने बच्चों को कार्टून के हवाले ना करें, हम अपने बच्चों को इन चीजों के हवाले। वही चाइनीज बच्चे के एक और क्लिप में सुन रहा था, उसने बताया कि इस वक्त दुनिया में जो बच्चे कुनजहन होते हैं उसके कुनजहन होने के असबाब बता रहा है। खुदा की कसम सारे वो असबाब है जो इस्लाम ने बयान किए। कहा पहला सबब क्या है, कहा रात में जल्दी न सोना। दूसरा सबब क्या है, कहा अपना वक्त मोबाइल के ऊपर बर्बाद करना, गेम और कार्टून देखते रहना। तीसरा सबब क्या है, कहा जरूरत से ज्यादा बेकार किस्म की चीजें खाना। चौथा सबब क्या है, कहा ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने और आइसक्रीम वगैरह कसरत से खाने की आदत डालना, फास्ट फूड वगैरह खाने की आदत डालना। कहा ये वो असबाब है। अब जाहिर सी बात है, हमारा दीन तो हमें कहता है कि हम जब भी खाना खाए तो ऐसा खाना खाए जो खाना हमारी सेहत के लिए मुफीद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू को पसंद करते थे। साइंस ये कहती है कि सब्जी में कद्दू को सैयदुल खजरावात कहा जाता है, यानी तमाम सब्जियों का सरदार। उससे बेहतर इंसान के डाइजेस्ट सिस्टम के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हुजूर ने शहद को पसंद किया, हुजूर ने कलुंजी को पसंद किया, हुजूर ने जैतून को पसंद किया। और आज हम लोग और हमारा बच्चे किसको पसंद करते हैं, हमको वेफर चाहिए, बर्गर चाहिए, फिर हमारे बच्चे बर्गर खा के बर्गर जैसे हो जाते। तो जाहिर सी बात है कि नहीं, हमें अपने बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाना, उनकी सोच और उनकी फिक्र को अच्छा करना, उनके बारे में उन्हें अबद से बदतर हालात के लिए तैयार करना, ये वालिदैन की और मुआशरे में उलमा की, टीचरों की और सोशल वर्कर की और हर एक की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर एक मुस्बत सोच और मुस्बत प्लानिंग के जरिए अपने मुआशरे के अंदर में अच्छी तब्दीली लाने की कोशिश करें। लिहाजा हम जमा हुए हैं, भीड़ भाड़ का जमा होना यह कमाल नहीं, लेकिन जो बात कही जाए उसे दिल के कानों से सुनकर उस पर अमल करना यह कामयाबी है। वरना ऐसे कहा कि भाई इतना 1000 लोग जमा, तो क्या हुआ, जन्नत का टिकट मिल गया? कोई जन्नत का टिकट विकट नहीं मिला। नहीं, इस पर अमल करें इंसान के। नहीं, जिंदगी गुजारेंगे तो कैसे गुजारेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। मैं हमारे नौजवानों को, हमारे माश, हम साफ सफाई के साथ नहीं रहते। हुजूर ने कहा अन्नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान। आज देखो हमारे गली कूचों में, मोहल्ले में कितनी गंदगी, कोई किसी को फिक्र नहीं। हम रास्तों में चलते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता चलने के आदाब भी सिखाए। हुजूर ने कहा जब रास्ते पर चलो तो ऐसे चलो कि आपके चलने से किसी को तकलीफ ना हो। अब देखिए, हम कहीं भी उठाकर गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने जिक्र फिक्र के अंदर में ट्रैफिक और इस्लाम के नाम से एक मजमून लिखा, उसमें लिखा है कि ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ी करना जहां पर लोगों को तकलीफ हो रही हो, शरीयत में हराम और नाजायज है, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। गाड़ी ऐसे चलाना जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे, यह भी नाजायज और हराम। जिस तरफ चलना चाहिए वहां पर चले, आप रॉन्ग साइड पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, यह भी नाजायज। तो हमारी शरीयत ने सिर्फ नमाज रोजा बयान किया हो और शराब को हराम करार नहीं,
इंसानी मुआशरे को जो भी तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें हों, तमाम के तमाम चीजों से हमारी शरीयत ने क्या किया है, मना किया। इसीलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। बाद लोग दाढ़ी रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सब इस्लामी, मगर तिजारत करेंगे तो धोखा देंगे। नहीं, क्यों भाई? जब आपने इस्लाम को जाहिरी तौर पर इख्तियार किया है तो आपके अखलाक में भी इस्लाम होना चाहिए। तो खैर, अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर इस्लाम, और इसका आगाज हमारी माएं और बहनें कर सकती है। अपनी औलाद की सही तरबियत करें, वो सीखे कि तरबियत करने का तरीका क्या हो। हमारे उलमा को कुछ ऐसी औरतें जो अच्छा बोलना जानती हो, औरतों में वर्कशॉप करना चाहिए कि इस्लाम में तरबियत के उसूल क्या है। तो अपने यहां औलाद के आने से पहले तरबियत के उसूल हमें सीखने चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों की सही तरबियत कर सके। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको यहां पर जमा होने की तौफीक मरहमत फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुछ टूटा फूटा कहने की तौफीक मरहमत फरमाई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मुफ्ती गुलाम यज़दानी साहब दामत बरकातुहुम को, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातुहुम को, जो हमारे वालिद साहब के पुराने दोस्तों में से हैं, जैसा कि हज़रत ने अभी मुझे बताया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि बीदर जिस तरीके से असरी तालीम के मुख्तलिफ इदारों का मरकज़ है, वैसे ही वो बेहतरीन मुसलमानों के नमूने का मरकज़ भी होना चाहिए। कि अगर सबसे अच्छा मुसलमान हिंदुस्तान में कहाँ देखना हो तो बीदर में जाकर देखो। उसके लिए वैसे मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल नेस्त के आसान नशवत, दुनिया में सब आसान होता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत और इरादा करना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको असरी तालीम के सिलसिले में एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूं। मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मक़दहु व बर्रदल्लाहु मज़जअहु वस्कनहु बुहबूहत जिनानिही फरमाया करते थे, मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, मगर वो सबसे पहले सच्चा और पक्का मुसलमान बने। और सच्चा और पक्का मुसलमान बनने के लिए मुसलमानों के अपने तालीमी इदारे होने चाहिए। मैं कहता हूं केजी से लेकर पीजी तक, मगर ये बात जहन में रखे, सिर्फ इस्लामी और मुसलमान स्कूल और कॉलेज का टाइटल लगाने से नहीं चलेगा, बल्कि उसमें इस्लामी तशख़्ख़ुर, इस्लामी अक़दार और इस्लाम की तालीमात को जितना हो सके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो, तब जाकर वो कहा जाएगा कि भाई वो मुसलमानों का स्कूल या इस्लामी स्कूल है। वरना खाली ऐसे ही आप 1 घंटा आपने पढ़ा दिया और मौलाना आए नहीं आए, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, और क्या इस्लामी स्कूल, इसको इस्लामी स्कूल नहीं कहेंगे। आज जगह पर तफसील के साथ मैंने बताया भी उसे। बहरहाल अब मैं मजीद वक्त न लेते हुए आप सब हजरात का ममनून व मशकूर हूँ, और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी मर्जियात वाले रास्ते पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, हमारे अपने और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद होने की तौफीक मरहमत फरमाए, हर किस्म की ज़लालत और गुमराही से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इल्म के शीरीं बादल ने, इस इल्म के शीरीं बादल ने कतरे इतने बरसाए, सबने ही पिया और खूब पिया, पैमाने तक भर लाए। बड़ी कीमती और अनमोल वो बातें थी जो हमारे ज़िंदगियों को बदलने के लिए हज़रत वाला इरशाद फरमा रहे थे। अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को तौफीक अमल अता फरमाए। हज़रत वाला ने जितनी नसीहतें फरमाई हैं, उन नसीहतों पर हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब दामत बरकातुहुम के हक़ में, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मका नहीं होता, महफिल में 100 चराग जलाने के बावजूद जब तक आप ना आए उजाला ना होगा। हज़रत वाला से अदबन दरख्वास्त है तशक्कुराना जुमले अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सब के बड़े और हम सब के सरपरस्त हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बयान कर रहे थे। एक शेर याद आ रहा था, अहले बिदर आपको बहुत याद करेंगे, अहले बिदर आपको बहुत याद करेंगे, हर दिल पे आपने अपना निशान छोड़ा है। और
हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के हम बहुत ज़्यादा ममनून मशकूर है। ये आज दिन भर मसरूफ़ रहे, उसके बावजूद भी यहाँ के बयान करें। आज से ठीक 15 दिन पहले हम अक्कलकुआ गए थे। ये प्रोग्राम पहले से तय था और इस प्रोग्राम के मुखर्रिर दूसरे थे, लेकिन मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बोले इंशाल्लाह मैं 1 तारीख को भीतर आता हूँ। उनके आने से प्रोग्राम को 4 चांद लगे। अल्लाह उनकी आमद को कबूल फरमा ले। माना कि वो खामोश खड़े रहते, माना कि वो खामोश खड़े रहते, जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते। माना कि वो खामोश खड़े रहते, जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते। ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा रिश्ता, जिनके ठोकरों में तख्तो ताज पड़े रहते। और किसी ने कहा न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, जब तू बोलता है तो दुनिया खरीद लेता है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह हमारे बड़े हज़रत की कब्र को नूर से भर दे। आमीन तो बोलो। ऐसा महसूस हो रहा जैसे आपको सांप सूंघ गया, ये ऐसा महसूस हो रहा आप बनिए की दुकान से होके, नहीं बोलो। और दूसरे हमारे आज के मेहमान, हमारे उस्ताद, बुनियादी उस्ताद, 3 साल में उनके पास पढ़ा। आज जो हम यहाँ ठहरे उसमें उनकी बहुत मेहनत है। किसी शायर ने कहा दर्द दिल शौक़ तलब ज़ौक़ अमल देते हैं, दर्द दिल शौक़ तलब ज़ौक़ अमल देते हैं, ग़ाज़ा फिर चेहरे पे इखलास से कामिल देते हैं। जादू करते हैं ऐसे ये निसार, अल्लाह वाले डाल के एक नज़र दुनिया ही बदल देते हैं। अल्लाह हमारे उस्ताद हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब को जज़ा खैर अता फरमाए। उम्र के इस हिस्से में है मगर एक फ़ोन पे यहाँ आ गए। अल्लाह उनकी आमद को कबूल फरमाए। आज का जो जलसा है वो अलमास फाउंडेशन स्कूल के तहत था। जामिअतुल हसनात के बच्चियाँ जो फारिग हो रही थी, वो बच्चियाँ बोली हम सनद लेंगे तो हुज़ैफ़ा साहब के हाथ साली, हम आपको सनद नको दियो, अगले साल दियो। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, मैं तो समझता हूँ उनकी दुआओं का असर, हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब टाइम दिए। तो ये मदरसा सिर्फ तालीमी मदरसा नहीं, तरबियत गाह भी है। ये मदरसा जोड़ने का काम करता, इसमें टेलरिंग भी सिखाते और इसमें मेहंदी डिज़ाइन भी सिखाते, इसमें पकवान भी सिखाते। आप नियत करके उठो, तालीम तब्दीली लाती इंशाल्लाह, तालीम तब्दीली लाती। और एक मर्द पढ़ा तो उसका दीन, उसका इल्म, उसका पढ़ना, उसका एजुकेशन उसकी हद तक महदूद होता। और एक औरत पढ़ी तो पूरा मुआशरा पढ़ता। इसलिए अपने बच्चों को भी तालीम दो, उसके साथ साथ बच्चों को तालीम दी। और तालीम असल नहीं है, तरबियत असल है। अभी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब का पूरा बयान यही था, तालीम असल नहीं है, तरबियत असल है। तो हम इंशाल्लाह अपने बच्चों को तरबियत देंगे। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी बयान करते थे और फरमाते थे ये तालीम कहाँ है, इसलिए इंसान को इंसान बनाया जाए। हम सब इंसान बनकर रहेंगे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब, उनके साथी जितने सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने बच्चियाँ फारिग हुई उनके माँ बाप को मुबारकबादी देते हैं। आज के जलसे में जो लोग भी हिस्सा लिए उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, जितने लोग हिस्सा लिए, दामे दिरमे सुखने, जो लोग भी हिस्सा लिए, हम उन सब के ममनून मशकूर हैं। हम तो उनको कुछ नहीं दे सकते, दुआ करते हैं अल्लाह उनको आखिरत में बेहतर बदला अता फरमाए। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती अय्यूब सलीम साहब का, हमारी पूरी टीम का, मौलाना शाकिर साहब, आमिर साहब और उमर साहब। ये हम सब अक्कलकुआ गए थे, उनकी वजह से हज़रत की तारीख मिली और इस जलसे को कामयाब बनाने में उनका हिस्सा है। जितने लोग भी इसमें हिस्सा लिए, यासीर सर है, बेचारे हम नहीं थे लेकिन पूरे फंक्शन हॉल का इंतज़ाम करें। और इब्राहिम भी, हमारे इब्राहिम भी है, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। तो जो लोग भी इसमें हिस्सा लिए अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फरमाए। आप लोग दुआ करते रहिए, अल्लाह ऐसे जलसे बार बार करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मा अलैना अल बलाग। मौलाना अब्दुल अलीम साहब ऊपर आए, मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी और अनवर सेठ साहब और बादशाह भाई भंडारंजल ऊपर आए। अब्दुल अलीम साहब की तरफ से मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को एक कीमती हदिया दिया जा रहा है।
चांदी में बना हुआ है, ये सिर्फ बिदर में काम होता, बिदर के अलावा कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। मौलाना अब्दुल अलीम साहब और बिचकुंदा के अनवर सेठ साहब और बादशाह भाई भंडारंजन, ये तीनों की तरफ से माशाल्लाह मौलाना को एक हदिया पेश किया जाए। दुआ से पहले ये कुछ अहबाब हैं जो हजरत वाला की गुरबाशी करना चाहते हैं। अदब रखा का नाम लिया जाए, फिर इसके पास आए। मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, मौलाना अब्दुल अलीम साहब, अलहाज फयाज साहब, मोहम्मद फारिस साहब, मोहम्मद फेरोज साहब, मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब, मौलाना आमिर साहब, मोहम्मद मुजाहिद साहब, जल्दी तशरीफ ला लीजिए। फारिग हो गए तो स्टेज के नीचे तशरीफ फरमा हो। जी जी। हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से ये इजलास मुनक़िद हुआ, और ममनून मशकूर हैं इस तमाम रवां हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब दामत बरकातुहुम का, और तमाम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, नौजवान इधर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब के ममनून मशकूर हैं, और पुलिस इंतज़ामिया, बल्दिया इंतज़ामिया, इन सब की कोशिश काविश इसमें शामिल हाल रही। हम इन सब के हक़ में दुआ गो हैं, अल्लाह इन सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और सफदर बौंसर साहब का भी इसमें बड़ा अच्छा ताउन रहा, अल्लाह सब की खिदमत को कबूल करें। हज़रत वाला से गुजारिश है दुआ फरमा कर हमारे इस मजलिस का इख्तिताम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व सनदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफ़ना फ़ी अमरिना वंsurna अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन मलिकुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल फ़ितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना कुल्लहा दिक़्क़हा व जिल्लहा कबीरहा व सग़ीरहा अलानियतहा व सिर्रहा। अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिमा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इग़फिरहु वरहमहु वसक्किनहु फ़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा इग़फिरहु वरहमहु वसक्किनहु फ़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा इग़फिरहु वरहमहु वसक्किनहु फ़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा इजअल क़ब्रहु रौदतम मिन रियादिल जन्नह। अल्लाहुम्मा इजअल क़ब्रहु रौदतम मिन रियादिल जन्नह। अल्लाहुम्मा इजअल क़ब्रहु रौदतम मिन रियादिल जन्नह। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़ज़शों को दरगुज़र फरमा। ए मौलाए करीम, दीन की निस्बत पर हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें इख़लास व लिल्लाहियत अता फरमा, रियाकारी से, उज्ब से, किब्र से, फ़ख्र से, ख़ियानत से। ए अल्लाह, हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हाज़िरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए मौलाए करीम, हम फितनों के दौर से गुज़र रहे हैं, हर तरफ से फितने मंडला रहे हैं। ए मौलाए करीम, ए अल्लाह, माल और दौलत तो बहुत है, इल्म और मालूमात भी बहुत है, मगर हमारा ईमान ख़त्मे में है। ए अल्लाह, कुफ्र से, शिर्क से, ए अल्लाह, इर्तिदाद से हमारे पूरे मुआशरे की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों और हमारी बेटियों के ईमान की हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम, ए परवरदिगार आलम, हमें अपने घरों में ईमान और इस्लाम को ज़िंदा करने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। ए ज़ुल जलाली वल इकराम, ए परवरदिगार आलम, वाली साहब के लगाए हुए तमाम पौधों को क़यामत तक जारी व सारी फरमा। अल्लाह, उनके खिदमत जलीला को कबूल फरमा। मौलाए करीम, हमें भी उनकी तरह इखलास अता फरमा। अल्लाह, हमारे मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब की बीमारियों को शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा कुल्लिया नसीब फरमा। ए मौलाए करीम, ए अल्लाह, उन्हें पहले से ज़्यादा सेहत अता फरमा। ए अल्लाह, तेरा मामला कुन फ़यकून है। ए अल्लाह, तू शिफा देने पर आए तो
किसी दवा की ज़रूरत नहीं। अरे अल्लाह तो शिफा न दे तो सारी दवाओं से भी शिफा नहीं मिल सकती। ए मौला करीम तो इनके साथ सेहत आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह अपना खुसूसी फज़ल नाजिल फरमा। ए मौला करीम हमारी जितनी माएँ और बहनें यहाँ पर आई हुई है, ए अल्लाह सबको ईमान पर साबित क़दमी नसीब फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक मरहमत फरमा, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह बेहतरीन मुरब्बिया बनने के असबाब में मुहैया फरमा। ए अल्लाह जितने भी मर्द यहाँ पर नौजवान बच्चे यहाँ पर आए हैं, ए अल्लाह सबको ईमान पर साबित क़दमी नसीब फरमा, नमाज़ों का अहतमाम, कुरान की तिलावत का शौक़ पैदा फरमा। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह मोबाइल के फितने से अल्लाह हमारे पूरे माशरे की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये मोबाइल कई इंसानों को जहन्नम में ढकेल चुका है अल्लाह, और पता नहीं कितने लोग इसके भेंट चढ़ेंगे। ए अल्लाह तो हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह हमें अपने वक्त को बेकार चीज़ों में ज़ाय करने से हमारी हिफाजत फरमा, अपना पूरा वक्त मुकम्मल तौर पर काम में लाने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों को रातों में होटलों को आबाद करने के बजाय अपने बिस्तरों पर जाकर सोने की और तहज्जुद और फजर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। ए मौला करीम रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक दिन रात गुजारने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई आइडियल नहीं हो सकता है, सहाबा के अलावा कोई आइडियल नहीं हो सकता। ए अल्लाह दुनिया के तमाम सेलिब्रिटियाँ ये अपनी सेलिब्रिटियाँ होगी, हमारे लिए तो सेलिब्रिटी से भी ऊपर अल्लाह के रसूल और सहाबा है। ए अल्लाह हम सबको उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह जिन दोस्तों ने इस इजलास के लिए मेहनतें की है अल्लाह उन्हें दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह हर किस्म की मुहलिक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह सेहत आफ़ियत खैर बरकत और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ज़िल्लत से, रुसवारी से, मुहलिक बीमारियों से और हर तरह की बदअखलाक़ी बदकिरदारी से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह हम सब की औलाद को दीन के दाई बना। ए मौला करीम, ए अल्लाह मुसलमान बच्चे जो डॉक्टर बन रहे हैं, ए अल्लाह वो असली तालीम ज़रूर हासिल करें मगर उनकी ज़िंदगी में ईमान और इस्लाम को अवलवियत हासिल से असबाब मुहैया फरमा। ए अल्लाह कुफ्र से, इर्तिदाद से हिफाजत फरमा। ए मौला करीम, ए अल्लाह हमने जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमने अपने एतबार से मांगा तो अपने शान शान अता फरमा। ए अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारे मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, दावत व तबलीग की और मुसलमानों के तालीमी इदारों की अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह सब में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, इख्तिलाफ और इंतशार से हिफाजत फरमा। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम, हम सब को एक और नेक बना। अल्लाह हम सब को एक और नेक बना। ए अल्लाह तेरी रज़ा वाले रास्ते पर हमें चलने की तौफ़ीक मरहमत फरमा, तेरी नाराज़गी वाले रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत वाला ने अभी बयान में फरमाया है तकलीफ हरगिज़ देना नहीं है। तमाम से गुजारिश है हज़रत वाला से मुसाफा करने की कोशिश ना करें। ख़वातीन से गुजारिश है बैठी रहें, जब मर्द हजरात चले जाएं उसके बाद में आप ख़वातीन यहाँ से जाएंगी। हज़रत वाला से मुसाफा करने की हरगिज़ कोशिश ना करें, जाने के लिए रास्ता बनाएं। गाड़ियों के हज़रत की सवारी के पास में